हेलो बच्चों, so let's understand the question first. The question says the complex that violates the EAN rule. So देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि EAN क्या होता है। ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब बॉन्डिंग होने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वही EAN होते हैं। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का किसके बराबर हो, इनर्ट गैसेस के बराबर हो, तो कहते हैं EAN रूल फॉलो हो रहा है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं, है ना। और इसके बाद में कितने हो सकते हैं, जैसे 86 है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो EAN रूल फॉलो करता है, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर है। किसका, इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या, फेरोसाइनाइड। तो देखिए एक बात बता देता हूं, फेरो का मतलब आपको फेरस लेकर चलना है, और फेरस का मतलब होता है +2 और फेरिक का मतलब होता है +3। तो मतलब यहां फेरो बोला है ना, तो ये फेरस है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फेरी बोला है तो फेरिक है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। पोटेशियम दिया है तो कॉम्प्लेक्स से पहले पोटेशियम लगाना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, K4FeCN6। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जहां सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए ये रहता है हमारे पास फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं मैं, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू CN नंबर। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है CMI के पास बॉन्डिंग के बाद, वो काउंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, मैग्नीज के बाद 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है 2 +2 इंटू CN नंबर। CN क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं CMI के साथ, तो कितने बन रहे हैं 6, तो मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल टू, तो देखिए 6 2 12 -2 कितना हो गया 10, 10 में ऐड करेंगे 36, और 36 इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, तो ये EAN रूल फॉलो कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, फेरी है ना। तो फेरी क्या हो जाएगा, K3 करेंगे ना, तब कहीं जाकर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। EN निकालना है तो एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड +2 इंटू CN कितना है 6। तो ऑक्सीडेशन सॉरी EAN निकालेंगे तो पिछली बार -2 था, 36 -3 करेंगे तो 35। इसका मतलब ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो NiCO4। तो निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है 28। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट क्या है, सॉरी कार्बोनिल क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 रहेगा, है ना। तो -0 लिख दो या +0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 36। EAN रूल फॉलो हो रहा है। नंबर 4 हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर AMMIN आएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना एमीन है ये, कौन से वाला, NH3 वाला। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा हमारे पास, CONH3 6, ओके, एंड आफ्टर दैट क्लोराइड। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है, इसका मतलब बाहर की साइड Cl3 करना पड़ेगा। EAN निकालना है तो MnFeCO एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर Cl के कारण -3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +6 इंटू 2, तो देखिए कितना होगा ये 27 - 3 कितना हो जाएगा 24, एंड 24 + 12 दैट इज 36। ये भी EAN रूल फॉलो कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोटेशियम फेरी साइनाइड। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।